न्यूज चैनल पर भारत की बेटी कहा जा रहा था, पर क्या सच में भारत की बेटी को इंसाफ मिला? क्योंकि आगे जाके जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसे सुन के आप इंसाफ के सही मतलब को सोचने पर मजबूर हो जाओ। गाइस, आप अभी जो कहानी सुन रहे हो वो इस कहानी की दूसरा वाला है, एंड अभी इस साइड में जो कहानी आ रहा है वो है इस कहानी की दर्दनाक शुरुआत। अभी कहानी शुरू करने से पहले ऐसे और क्राइम, हॉरर, मिस्टीरियल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दिया हमारे इस चैनल को, तो अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, मैं पहले ही बताया था निर्भया की रेप कुल मिला के 6 लोग मिलके किया था। और गाइस, वो 6 लोग हैं पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश एंड राम सिंह, और एक 18 साल से भी कम उम्र का लड़का जिसका आइडेंटिटी आज तक पब्लिश नहीं हुआ। गाइस, अब ये 6 लोग कौन कौन हैं और इतना बड़ा सीरियस केस को अंजाम देने की जुलूम में आखिर इन लोगों का सजा क्या हुआ था, तो चलिए एक एक करके इस वीडियो में जानते। निर्भया रेप केस का पहला गुनहगार था 19 साल का पवन गुप्ता, जो फल बेच के अपना और अपने फैमिली का गुजारा करता था। और गाइस, पवन गुप्ता का उम्र एक सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से इस केस के ट्रायल को 7 साल लग गया। इन 7 सालों में गुप्ता की लॉयर ने उसकी उम्र को एक मर्सरी बताया। उनका कहना था पवन गुप्ता बचपन में आके वो रेप किया। उनके लॉयर ने गुप्ता की उम्र कम करवाने के लिए कोर्ट से उनकी हड्डियों की जांच करवाने की भी मांग करी, पर कोर्ट ने गुप्ता की पिटीशन को कई बार रिजेक्ट किया। बाद में गुप्ता के वकीलों के ऊपर 25,000 का फाइन भी लगाया। और गाइस, ये सिर्फ कोर्ट का टाइम बर्बाद करना एंड गुप्ता को इस केस से बचाने के लिए किया गया था। निर्भया रेप केस का दूसरा गुनहगार अक्षय ठाकुर एक शादीशुदा इंसान था। उसके एक 10 साल का बेटा भी था। और गाइस, ये ठाकुर कॉन्ट्रैक्ट बॉस का हेल्पर का काम करता था और निर्भया की रेप करने के बाद नेक्स्ट डे वो अपने गांव में भाग गया था और कुछ दिनों के बाद ही पुलिस उसकी गांव से उसको पकड़ लिया। निर्भया का रेप करने के बाद और उसे और उसकी दोस्त को बुरी तरह पीटने के बाद उस खून से भरी बांस को धो के सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। और गाइस, निर्भया की पूरे शरीर पर गहरी बाइक मार्क्स भी थे। उन बाइक मार्क्स को एग्जामिन करने के बाद पता चला वो बाइक मार्क्स ठाकुर साहब के ही दिए हुए थे। निर्भया की तीसरा गुनहगार विनय शर्मा। और गाइस, इस शर्मा की कहानी बाकी 5 गुनहगारों से कुछ अलग ही था। 20 साल का विनय एक जीवन इंस्ट्रक्टर था। शर्मा अपने बैचलर ऑफ आर्ट्स के डिग्री को सर्विसन कर रहा था एंड ये बहुत ही जल्द इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाह रहा था। 4 अप्रैल 2013 में विनय शर्मा एयरफोर्स के एग्जाम के लिए फिर से अफेयर होने ही वाला था। जेल के अंदर उनकी बायां हाथ बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया। विनय के लॉयर का कहना था कि जेल के अंदर विनय को हर वक्त पीटते थे एंड वो जेल के अंदर सेफ नहीं। विनय के लॉयर का कहना था कि सेफ्टी रीजन की वजह से उसकी सजा माफ किया जाए एंड उसे वापस जेल में ना भेजा जाए। 2016 में विनय शर्मा जेल के अंदर ही खुद को घायल करके सुसाइड करने की कोशिश किया। कोर्ट से मर्सी की मांग के लिए उसकी लॉयर ने सुसाइड अटेम्प्ट एंड डिप्रेशन को कारण बता के ट्रायल को कई सालों तक खींचा। निर्भया का चौथा गुनहगार मुकेश। और गाइस, ये मुकेश एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा था जिसे सुन के आपका खून खौल उठेगा। उस इंटरव्यू में मुकेश ने कहा था कोई भी अच्छी घर की लड़की रात के 9 बजे के बाद बाहर घूमते नहीं। रेप के लिए लड़कियों की ज्यादा दोस्त। उसने कहा उसे अगर डेथ पेनल्टी मिली तो इंडिया में लड़कियां और भी ज्यादा अनसेफ हो जाएगा कि उसकी रेपिस्ट रेप करने के बाद उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुकेश बस का क्लीनर था। निर्भया के रेप केस के रात 26 साल का मुकेश ही था जो उस बस को चला रहा था। और गाइस, मुकेश ने ही निर्भया को एंड उसकी दोस्त को बस पर चढ़ने के लिए मनाया था। मुकेश ने ही उन दोनों को लोहे के रॉड से मारकर पूरे बस को खून से भर दिया था। पर गाइस, कोर्ट ने मुकेश ये क्लेम किया कि वो कभी निर्भया की रेप किया ही नहीं, क्योंकि वो पूरे रात बस को चला रहा था। और गाइस, इन चारों के लॉयर ने पूरी कोशिश किया केस को डिले करने की। केस की ट्रायल को 7 साल लंबा तो बना दिया। आखिर में 20 मार्च 2020 में मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर को फांसी की सजा दिया गया। अब गाइस, आप ये सोच रहे होंगे कि गुनहगार 6 और फांसी 4 को ही। निर्भया केस में 2 ऐसा मुजरिम था जिसे शायद कभी सजा मिले ही नहीं। 6 रेपिस्ट के ग्रुप में एक उम्र में सबसे बड़ा और एक उम्र में सबसे छोटा। निर्भया रेप केस के 5 नंबर गुनहगार राम सिंह। उम्र में सबसे बड़ा 30 साल का राम सिंह मुकेश का बड़ा भाई जो उस बस का ड्राइवर था। 16 दिसंबर के रात दिल्ली के महिपरपुर एरिया में चलती हुई बस में रेप हुआ था। एंड गाइस, उसी एरिया में किसी होटल में लगा सीसीटीवी कैमरे की वजह से सबसे पहले पुलिस ने राम सिंह को ही अरेस्ट किया। अरेस्ट होने के बाद राम सिंह तिहाड़ जेल में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए। 11 मार्च 2013 को जेल के अंदर ही
राम सिंह की लाश मिली। उनकी लाश उनकी शर्ट से खिड़की पर लटकते हुए मिले थे। पुलिस का कहना था राम सिंह ने जेल के अंदर ही सुसाइड किया था, जबकि उनके लॉयर एंड उसकी परिवार का कहना था उसने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद इवेंट ने उनका मर्डर किया था। इतना बड़ा क्रिमिनल जस्ट कुछ ही दिनों में हाई सिक्योरिटी में सुसाइड कर लिया। इस राम सिंह की ये अचानक हुई मौत से क्या सच में निर्भया को इंसाफ मिला? जहाँ बात इंसाफ को जांचने की आती है, तब निर्भया के आखिरी कातिल और रेपिस्ट को कौन भूल सकता है? निर्भया के आखिरी गुनहगार हैं एक 17 साल के जुवेनाइल, जो उस चलती हुई बस में निर्भया को 2 बार रेप किया था और उसकी प्राइवेट पार्ट में लोहे का रॉड डालकर निर्भया को सीरियस इन्फेक्शन फैला दिया, जिस इन्फेक्शन की वजह से निर्भया 29 दिसंबर अपनी जान गंवा दिया। इस घिनौना अपराध को सिर्फ 3 साल का सजा दे के आजाद कर दिया। कोर्ट में उसकी सजा को कम करवाने के लिए उनके लॉयर ने पुराने जमाने के स्कूल पेपर कोर्ट में प्रेस्ट किया। उसी ओर के वो रेपिस्ट रेप करते वक्त नाबालिग था। ये नाबालिग उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक बहुत ही गरीब फैमिली से था। इसके लिए उस रात के क्राइम के बाद उसकी सजा के लिए रिमांड होम में 3 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन 2015 में जेल से छूटने के बाद ये घिनौना अपराध मानो जैसे गायब भी हो गया। उसको दिल्ली गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन भी दिया था ताकि वो अपना जिंदगी में गुजारा कर पाए। मीडिया में और पूरे देश में कई प्रोटेस्ट हुए, जिनमें से इस जुवेनाइल को दिए गए सजा को बहुत ही ज्यादा अनफेयर माना गया। फिर भी गाइस, इतना प्रोटेस्ट के बावजूद निर्भया का एक रेपिस्ट आज भी हमारे बीच खुलेआम घूम रहा है। निर्भया की रेप एंड मर्डर केस एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था और फिर भी 6 में से 5 को सजा दिलवाने के लिए हमारे जुडिशल सिस्टम को 7 साल लग गया। निर्भया केस में हमारे देश की क्रांति और लड़कियों की सेफ्टी में कई सवाल उठे, जिसके बाद रेपिस्ट की सजा को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। सेक्शन 376 के अंडर रेप करने वालों को मिनिमम 7 से 10 साल की सजा होंगी और रेप एंड मर्डर के लिए मिनिमम 20 साल की सजा होंगे। चेंजेस तो हमारे जुडिशल सिस्टम में काफी आए, फिर भी दिल थोड़ा सा दहल सा जाता है ये सोचकर कि आज भी इंडिया में कितने रेप केस। गाइस, निर्भया को न्यूज चैनल पर भारत की बेटी कहा जा रहा था, पर क्या भारत की बेटी को कभी सच में इंसाफ मिला? क्या आज इतने सालों के बाद भी भारत की बेटी आज सुरक्षित है? सो गाइस, मिलते हैं कुछ ही दिनों में। शुक्रिया।